तो हेलो बच्चों, बैक टू चैनल। बच्चा, अगर तुमने जेई एडवांस 2026 की तैयारी शुरू कर दी है ना, तो उससे पहले कि हम लोग कुछ भी चर्चा करें, उसके पहले कि हम लोग स्ट्रेटेजिक चीजों के ऊपर बातचीत करें विच कैन बूस्ट योर रैंक, आप नीचे जरूर से कमेंट करेंगे। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और कमेंट कीजिए कि यस सर, आई हैव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड आई एम गोइंग टू गेट अ रैंक लेस देन जो भी आपका टारगेट रैंक है। इट कुड बी लेस देन 5000, लेस देन 10000, लेस देन 2000, 1500, whatever is your desired target rank. Make sure to comment that below right now. बच्चा, आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। दैट इज योर CC&M, कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस एंड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। राइट, फंडामेंटल्स अगर तुम्हारा क्लियर रहेगा तो तुम बहुत सारे सवालों को बेसिक से खुद से उठाकर डिराइव करके सॉल्व करके आंसर को निकाल ले जाओगे। कॉन्फिडेंस रहेगा तो तुम एग्जामिनेशन में पेपर को देख के घबराओगे नहीं। वो जो डर है कि सर IIT का पेपर है, ना जाने कितना टफ वो हमसे पूछ लेंगे, वो डर आपके दिमाग में नहीं आने वाला है। एंड माइंडसेट का मतलब है कि अगर तुमने आज ठान लिया है कि सर मैं ये 3 चीजों को आज करने वाला हूं या करने वाली हूं, तो तुम इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो अपने काम को करने के लिए। सो दीज 3 आर द बेसिक पिलर्स राइट नाउ जिसकी आपको जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बच्चों के मन में डर बहुत ज्यादा है कि एडवांस का पेपर न जाने कैसा पूछ लेगा। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुमको खुद दिख जाएगा कि भैया किसी भी साल के प्रीवियस ईयर पेपर में एक्सेप्ट 1 और 2 ईयर्स, राइट, 2020 को अगर हम लोग यहां पर साइड भी कर दे, 16 को अगर हम लोग यहां पर साइड भी कर दे, तुम कोई भी साल के पेपर को उठा के देख लोगे तो बड़ी आसानी से वहां पर तुमको है ना 40 to 45%, 50% क्वेश्चन तुमको दिखेगा कि भाई ये तो अपने बिल्कुल रेंज में है। चाहे वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल हो 2025 का, या फिर आपको एरर का सवाल हो, या फिर आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कम से कम 4 से 5 वेरी फंडामेंटल एंड डुएबल सवाल हो, आप उसको कर सकते थे। लेकिन डर हो जाता है सवाल के लैंग्वेज को देख के। आपको पेपर है ना बहुत ज्यादा डराएगा अपने लैंग्वेज के थ्रू। अगर तुम 2025 का हम एग्जांपल लेते हैं, अच्छा इसी से याद आता है, आप में से कई बच्चे शायद हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईमेल्स के थ्रू, चैट के थ्रू कि सर 2025 के भी क्वेश्चन को आप डिस्कस कर दीजिए। हमने अपने चैनल पे 2024 के सारे सवाल, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के, 19 के, 18 के हमने अपने चैनल पे एडवांस के चैप्टर वाइज सोल्यूशन करके रखे हुए हैं। सभी का लिंक हम नीचे आपको लगा देंगे। राइट, उन सभी को हम लोगों ने आपको एक प्लानर के अंदर भी डाल के दिया था, उसका भी वीडियो का लिंक हम नीचे लगा देंगे, जाके आप उसको एक बारी देख लीजिएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम 2025 का भी यहां पर सॉल्विंग शुरू कर दे तो आप नीचे है ना बेटा जरूर से कमेंट कीजिएगा। अगर तुम एग्जाम्पल के तौर पे ना 25 का सवाल उठा के देखो, उसमें आपको एक सवाल पूछा गया था ऑल्टरनेटिंग करंट का। राइट, आपको वहां पे RL सर्किट है, RLC सर्किट है, और हमको वहां पे ग्राफ पूछ रहा है कि भैया कौन सा वाला ग्राफ हमको सही है। दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पे तुमको बस जानकारी चाहिए होती है इंपेडेंस की, फेज डिफरेंस की, उसी से हमारा पूरा आंसर सॉल्व हो जाता है। मैट्रिक्स मैच है, वहां पे आप सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से ही उस सवाल को मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर जाओगे। लेकिन दिक्कत आती है कि भैया हमारे मन में पहले से एक डर है कि आपको IIT का पेपर है सर, ये सवाल का ग्राफ ही हमको देख के एकदम डर लग रहा है सर, मेरा रूह कांप रहा है सर। अगर तुम इस डर के ऊपर जीत पा जाओगे ना बेटा, तो आपने जो भी तैयारी की है, राइट, अज्यूमिंग तुम्हारी ठीक ठाक तैयारी है, तुमने मेंस में भी अच्छा पढ़ा था और अभी भी तुम अच्छे लेवल पे अच्छे प्रैक्टिस के थ्रू अपनी तैयारी को आगे लेके जा रहे हो, तो तुम बड़ी आसानी से एडवांस को क्रैक कर सकते हो। तुम वो जो एक सपना पाले हुए हो कि मेरे को भैया इस IIT के अंदर एंट्री मारना है, तुम कर सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों में ना पोटेंशियल देखा है। हमने बहुत सारे बच्चों में पोटेंशियल देखा है, लेकिन उनके नर्वसनेस, उनके पैनिकनेस के वजह से उनको रैंक से छूटते हुए देखा है। आपको बिलीव नहीं होगा, कल मेरे पास एक ईमेल आता है, फिर मैंने उस बच्चे से बातचीत भी की कि सर मेरे को है ना जेई मेंस में इस बार अप्रैल में, सर मेरे को जेई मेंस के रिजल्ट में है ना 31,000 रैंक आई है। हम जब अपने इंस्टीट्यूट जाते हैं तो मेरा टीचर हमको बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम एडवांस के लिए पढ़ाई मत करो, एडवांस के लिए वही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं जिनकी रैंक 20,000 के अंदर आई है। इट वॉज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग टू नो दिस कि इस प्रकार से भी बच्चों को गाइड किया जा रहा है। बच्चा, आप किसी का मत सुनिए इस समय। भाई साहब, जिसकी 30,000 रैंक आई है, अगर वो IIT के लिए नहीं पढ़ रहा है और वहां पे 70,000 रैंक वाला बच्चा भी जी जान लगा के IIT के लिए पढ़ रहा है और शायद वो एक रैंक निकाल के ले जाएगा। सो ये मत सोचो कि भैया तुम्हारा इस समय क्या सिचुएशन है। आपको अंदर से है ना, आपकी आत्मा को पता है कि आपको कितना इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप उसके ऊपर काम कीजिए, अपने स्ट्रेंथ को और रीबिल्ड कीजिए। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो भी सवाल को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो आपको PYQs हो, आपको नॉन PYQs हो, जो भी सवाल को आप प्रैक्टिस करते हैं उसको कम से कम 2-3 बार
पेन और पेपर पे रीडू करो। ये नहीं कि बस सोल्यूशन को देख रहे हैं। ये जेईई मेंस नहीं है, हालांकि जेईई मेंस में भी आजकल सिर्फ देख के काम नहीं बनता है, वहां पे भी पेन पेपर करना पड़ता है, लेकिन एडवांस में आपको बेटा पेन पेपर सॉल्विंग करना अनिवार्य है। आपको सवाल खुद बताता है कि आपका फंडामेंटल क्लियर होना कितना जरूरी है। आपको हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जे एडवांस में आपको एक सवाल आया था जहां पे Q/2m का रेशियो वाला एक सवाल था। अब बहुत से बच्चों को रटा दिया जाता है कि भैया एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट का जो वो रेशियो वाला फंडा है उसका आंसर हमेशा Q/2m आता है। बच्चों को लगा कि भैया ये आपको ऑलवेज ट्रू है, वो वहां पे आंसर 1 मार्क करके आ गए। मेजॉरिटी बच्चे वहां पे आंसर 1 मार्क करके आ गए, जबकि वहां पर आपको एक कैच था। वहां पर मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन था और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था दोनों आपको सिमिलर फैशन में नहीं था, यानी कि आपको उस सवाल को बेसिक तरीके से कैलकुलस से इंटीग्रेशन को लगाकर आपको उस सवाल को सॉल्व करना पड़ता। वो मुश्किल सवाल नहीं था, लेकिन वो सवाल आपको चेक कर रहा है कि आपने कितना फॉर्मूला को याद किया है और आपको कितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भैया आप किसी भी सवाल को प्रॉपर बेस से डिराइव करके आप सवाल को निकाल के ले जाओगे। इसीलिए हम अपने पिछले से पिछले वीडियो में भी आप लोगों को गाइड किए थे। हम आपको उस 30 डेज वाले ब्लॉक स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में हमने आपको गाइड किया था कि भैया डेरिवेशंस के ऊपर भी काम करना। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती लेके बैठ रहे हो और एक एक करके सारे डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप अगर क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो तो आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे ही आएंगे जो कि आपको रूटीन क्वेश्चन है, जो कि आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपको कैलकुलस का इस्तेमाल हो रहा होगा, जो कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स, आपके डेरिवेशन स्किल को भी चेक कर रहा होगा। फिजिक्स के साथ साथ आपके मैथमेटिक्स को भी वो चेक कर रहा होगा। इतना डर वाला बात नहीं है, इतना भी घबराने वाला बात नहीं है जेईई एडवांस, जितना आप लोगों को शायद डराया जा चुका है। हाँ, यह जरूर है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे आप एग्जाम को क्रैक शायद नहीं कर पाएंगे। आपका कुछ कुछ चैप्टर पे तो एक अच्छा पकड़ होना जरूरी है और आइडेंटिफाई कीजिए। और अगर वो चैप्टर्स आपके हाई वेटेज चैप्टर है तब तो आपको एग्जाम को निकालने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाई वेटेज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, राइट, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, द एंटायर इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज ऑफ कोर्स अ वेरी डुएबल सेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके आपको EMI AC तक। ठीक है, और कोई पॉइंट तो नहीं मिस हो रहा है, राइट। एंड वन मोर थिंग, आप अभी भी अगर कोई टेस्टिंग करते हो ना, ये भी सवाल आता है। देखिए सबसे बढ़िया तो आपके लिए पता है क्या हो सकता है इस समय टेस्टिंग के लिए? 20-25 दिन बचा है, कोई भी यहां वहां से पेपर उठा के सॉल्व करने से बढ़िया है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को प्रिंट मार के सॉल्व करें। प्रिंट मार के करो, वो डिजिटल में हम नहीं मिल रहा वैसा सुविधा, चलेगा। प्रिंट मारिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। 2012 को उठाइए, 11 को उठाइए, 13, 14, 15, किसी का भी आप पेपर को उठाइए। सर हमने तो उसके सवाल देख रखे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। आप एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर हर 2 दिन छोड़ के 3 घंटे का एक पेपर को उठाइए, पेपर 1 को उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए आप टॉप से लेके एंड तक 3 घंटे का टाइमर लगा के। उससे आपका जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, प्रैक्टिस है, वो वहीं पर आपका देन एंड देयर हो जाने वाला है। आपको लगता है कि आपका सवाल देखा देखा हुआ है, किया हुआ है, अगर हम तुमको 3 घंटे का टाइमर लगा के उसको दोबारा से सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, आप में से 90% बच्चों का उसमें भी हालत खराब हो जाने वाला है। Right? So do not hunt after getting more and more and more and more and new paper and all. ठीक है, 20 दिन बचा है, 4 महीने बचे होते तो हम आपको फिर भी रिकमेंड कर देते। ठीक है, बाकी आपका मेजर टाइम जो है ना, एक्चुअल प्रैक्टिस में जाना चाहिए कि भैया मेरे को आज 3 चैप्टर को मिक्स करके सॉल्विंग करनी है। इट कुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशन एंड SHM, व्हाटएवर। 3 चैप्टर को मिक्स करके हमको प्रैक्टिस करना है। थोड़े से अच्छे सवाल हमको प्रैक्टिस करने जो कि मेरे माइंड को थोड़ा सा और एक्सपोज करेगा, थोड़ा सा और मेरे को एक्सपैंड करेगा। यहां पर माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, ठीक है, करते रहिए। IIT है, अच्छा है, पढ़ो, मेहनत कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए, फोकस्ड वे में मेहनत कीजिए, डायरेक्शन के साथ मेहनत कीजिए। और ये मत सोचिए कि भैया अगर ये मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। अगर यही सोच रहे हैं तो शायद नहीं होगा। ये सोचिए कि हमको अपना बेस्ट देना है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आगे देखा जाएगा। और बहुत से ऑप्शन है मेरे पास जीवन में, लेकिन इस समय आपके पास अगर ये ऑप्शन है तो इसमें अपना बेस्ट दीजिए विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिटर्न राइट नाउ। ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।